तो दोस्तों नमस्कार, मैं पंकज आप सभी का पीएन क्लासेस में स्वागत करता हूं। तो दोस्तों आज हम पढ़ेंगे एसएससी जीडी और सीआईएसएफ के लिए हिंदी के इम्पोर्टेंट प्रश्न जो परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं। तो दोस्तों देर ना करते हुए चलते हैं अपने प्रश्नों की ओर और देखते हैं अपने प्रश्नों को। तो पहला प्रश्न दिया गया है दोस्तों, नीचे दिए गए प्रत्येक वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए। इसके लिए चार विकल्प दिए गए हैं, उचित विकल्प का चुनाव कीजिए। तो दोस्तों पहला प्रश्न दिया गया है, विधानमंडल द्वारा पारित या स्वीकृत विधि क्या कहलाती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, अधिनियम। अब अगले प्रश्न को देखेंगे, जिसे कहना बहुत कठिन हो। तो इसको क्या कहते हैं, कहेंगे जिसे कहना बहुत कठिन हो। तो यह कहलाता है दुष्कर, यानी ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अब अगले प्रश्न को देखेंगे दोस्तों, नीचे दिए गए शब्दों के पर्यायवाची समानार्थक शब्द के लिए चार विकल्प दिए गए हैं, उचित विकल्प का चुनाव कीजिए। तो पहला प्रश्न दिया गया है दोस्तों अमीय। अमीय का पर्यायवाची क्या होता है दोस्तों? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, सुधा। अब अगले प्रश्न को देखेंगे दोस्तों, अगले प्रश्न में दिया गया है पृथ्वी। पृथ्वी का पर्यायवाची क्या हो जाएगा दोस्तों? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, रत्नगर्भा। अब अगले प्रश्नों को देखते हैं दोस्तों, नीचे दिए गए शब्दों का उपयुक्त विलोम बताने के लिए चार विकल्प प्रस्तावित हैं, उचित विकल्प का चयन कीजिए। तो पहला प्रश्न दिया गया है दोस्तों अनागत। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, आगत। अब अगले प्रश्न को देखेंगे दोस्तों, अगले प्रश्न में दिया गया है नैसर्गिक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, कृत्रिम। अब अगले प्रश्नों को देखेंगे दोस्तों, नीचे दिए गए वाक्यों में रिक्त स्थानों की उचित शब्दों द्वारा पूर्ति के लिए चार विकल्प दिए गए हैं, उपयुक्त विकल्प चुनिए। तो पहला प्रश्न दिया गया है दोस्तों, दैनिक जीवन में जो व्यक्ति खाली स्थान को स्थान देता है उसकी कलात्मक रुचि का विकास होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, सौंदर्य। अब अगले प्रश्न को देखेंगे, मुगलों की सेनाओं में नर्तकियां रणक्षेत्र को भी विलास भूमि में खाली स्थान कर देती थीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, परिणित। अब अगले प्रश्न को देखते हैं दोस्तों, दिए गए वाक्यों में से कुछ में त्रुटियां हैं और कुछ ठीक हैं। वाक्य के जिस भाग में त्रुटि हो उसके अनुरूप अक्षर वाले विकल्प को चुनें। यदि वाक्य में कोई त्रुटि ना हो तो कोई त्रुटि नहीं वाले विकल्प को चुनिए। तो पहला प्रश्न दिया गया है दोस्तों, राम राज्य में शेर और बकरी एक घाट पर पानी पीती थी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, पर पानी पीती थी। अब अगले प्रश्न को देखेंगे दोस्तों, मैंने घर जाना था। मैंने घर जाना था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, मैंने। अब अगले प्रश्न को देखेंगे दोस्तों, अगला प्रश्न दिया गया है दोस्तों, नीचे दिए गए मुहावरों और लोकोक्तियों के अर्थ बताने के लिए चार विकल्प दिए गए हैं, प्रत्येक के लिए उपयुक्त अर्थ वाला विकल्प चुनिए। तो पहला प्रश्न दिया गया है दोस्तों आंखें चुराना। तो इसका मुहावरे का अर्थ क्या होगा दोस्तों? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, आंखें चुराना का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कतराना। अब अगले प्रश्न को देखेंगे दोस्तों, दांतों तले उंगली दबाना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, हैरान होना। दांतों तले उंगली दबाना, तो इसका सही आंसर हो जाएगा हैरान होना। अब अगले प्रश्न को देखेंगे दोस्तों, दूध का धुला होना। इसका अर्थ क्या होगा दोस्तों? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, निर्दोष होना।
दूध का धुला होना यानी निर्दोष होना। अब अगले प्रश्न को देखेंगे, जिसकी लाठी उसी की भैंस। जिसकी लाठी उसी की भैंस, तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, शक्ति संपन्न आदमी अपना काम बना लेता है। अब अगले प्रश्न को देखेंगे दोस्तों, नीचे दिए गए 4 वाक्यों में एक वाक्य शुद्ध है और 3 अशुद्ध हैं, तो शुद्ध वाक्य को चुनिए। तो पहला प्रश्न दिया गया है, पहले प्रश्न के ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, इतनी रात गए आप कहाँ थे। ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, इतनी रात गई आप कहाँ था। ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, आप इतनी रात गए वहाँ थे। ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, आप कहाँ थे इतनी रात गए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए वाला, इतनी रात गए आप कहाँ थे। अब अगले प्रश्न को देखेंगे, अगले प्रश्न की ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, मेरे को पुस्तक दो। ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, कौन पत्र लिखा है। ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, गुफा में बहुत अंधेरा है। ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, गुफा में बहुत अंधेरा है। अब अगले प्रश्न को देखेंगे दोस्तों, नीचे दिए गए शब्दों में से केवल एक शब्द की बैतनी शुद्ध है, उसे चुनिए। तो इसमें शुद्ध शब्द देखना है दोस्तों। तो पहला प्रश्न में दिया गया है परिणति, तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, परिणति, परिणति। अब अगले प्रश्न को देखेंगे दोस्तों, इसमें देखना है स्थाई, स्थाई। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी वाला स्थाई शुद्ध है। और अगले प्रश्न को देखेंगे दोस्तों, अगले प्रश्न में देखना है जल्दी, जल्दी कैसे लिखा जाता है सही। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, जल्दी। अब अगले प्रश्न में देखेंगे दोस्तों, नीचे दिए गए शब्दों का शुद्ध संधि विच्छेद कीजिए। तो पहला प्रश्न दिया गया प्रत्येक, तो प्रत्येक को विच्छेद करेंगे दोस्तों। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, प्रति प्लस एक। अब अगले प्रश्न को देखेंगे दोस्तों, अगले प्रश्न में दिया गया है राकेश, राकेश का संधि विच्छेद करेंगे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, राका प्लस ईस। अब अगले प्रश्न को देखेंगे दोस्तों, अगले प्रश्न में दिया गया परमार्थ। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, परम प्लस अर्थ। अब अगले प्रश्न को देखेंगे, नीचे दी गई रचनाओं के लिए दिए गए विकल्पों में से सही रचनाकार को चुनिए। तो पहला प्रश्न दिया गया है बोताल पच्चीसी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी, सूरती मिश्र। अब अगले प्रश्न को देखेंगे, अगले प्रश्न में दिया गया है भारत भारती, ये किसने लिखी थी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, मैथिली शरण गुप्त। अब अगले प्रश्न में देखेंगे, अगले प्रश्न में दिया गया है दोस्तों शिवा बावनी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, भूषण। दोस्तों अब प्रश्नों की समाप्ति होती है। यदि ये क्लास आप सभी को अच्छी लगी हो तो इस चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों बाय बाय, अब मिलेंगे अगली क्लास।